ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। मृत्यु पदम योपयन्तो यदेतः द्राघीय आयु परतुरम दधान आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धः पूता भवता यज्जियासः। मृत्यो पदम, मृत्यु के पांव को योपयन्तः परे हटाते हुए, द्राघिया आयु लंबी आयु को, परतरम अधिक दीर्घ बनाकर, दधाना धारण करते हुए, यदा एता जब तुम चलो तब, प्रजया धनेन प्रजा से और धन से, आप्यायमान वृद्धि को प्राप्त होते हुए, शुद्ध बाहर से, शुद्ध पूता मन से पवित्र, यज्ञासः पूजनीय भवता हो। तो बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है कि परम दयालु जगदीश्वर का उपदेश है कि हे मेरे प्यारे पुत्रों, आप लोग मृत्यु को परे, मृत्यु के पांव दुराचार और मन की अपवित्रता को परे हटाते हुए, यानी मृत्यु के पांव मृत्यु से दूर हटते हुए, दुराचार बुरे आचरण से और मन की अपवित्रता, मन को पवित्र करते हुए, कहते हैं मन की अपवित्रता को, इनको जो है दूर हटाते हुए, परे भगाते हुए, अपने से अलग करते हुए, सत्संग, सदाचार, ब्रह्मचर्य और वेदों के स्वाध्याय आदि साधनों से अपनी आयु को बढ़ाते हुए मेरे मार्ग पर आओ। परमपिता परमात्मा का सुंदर उपदेश इस मंत्र में दिया गया है कि आप लोग क्या करें, मृत्यु को, दुराचार को, मन का पवित्रता को दूर हटाते हुए, सत्संग, सदाचार, सुंदर आचार, ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए, वेदों का स्वाध्याय करते हुए, अपनी आयु को बढ़ाते हुए मेरे मार्ग पर आओ, मेरी शरण में आओ। यानी बुराइयों को दूर हटाते हुए, सद्गुणों को जीवन में अपनाते हुए, अपने उच्च विचार को आगे बढ़ाते हुए, आयु को बढ़ाते हुए, ये जो शरीर हमें मिला है इसकी आयु को बढ़ाते हुए, हम वेदों का स्वाध्याय करते हुए, अपने आप को सदाचार और ब्रह्मचर्य के ऊपर लगाते हुए इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें, उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर जाने का प्रयत्न करें। मेरी अनन्य भक्ति आप लोगों को अंदर बाहर से शुद्ध करती हुई, प्रजा धनादिकों से संतुष्ट करके पूजनीय बनाएगी। कहते हैं अगर तुम इस प्रकार से धर्मपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, सदाचारपूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक मेरी भक्ति करते हो, वेदों का स्वाध्याय करते हुए मेरी शरण में आते हो, तो मैं आपको क्या करता हूँ, कहते हैं ये अनन्य भक्ति आपकी जो है वो आप लोगों को अंदर और बाहर से शुद्ध करती हुई, प्रजा, संतान, धन, पुत्र आदिकों से युक्त करते हुए, संतुष्ट करते हुए, पूजनीय, समाज में पूजनीय बनाएगी। यदि आप इस प्रकार से आचरण करते हो तो, और यदि इस प्रकार आचरण नहीं करते, बुराई, दुराचार, व्यभिचार आदि में फंसे रहते हो, मन को मलिन बनाते चले जाते हो, तो फिर आपको जो है ये शरीर भी अगले जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और मृत्यु से अधोगति को चले जाओगे। तो इसलिए बहुत सुंदर उपदेश इस मंत्र में दिया गया है। परमात्मा का निर्देश है कि हम सुमार्ग पर चलते हुए, सदाचार के मार्ग पर चलते हुए, अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए
और अपने सारे दुर्गुण दुर्व्यसन बुराइयों को दूर करते हुए हम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चले, वेद के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। हम धन धान्य आदि से भी परिपूर्ण होंगे, पुत्र पौत्र आदिकों से भी संतुष्ट होंगे और इस जीवन में सुख भोग कर उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चले जाएंगे, पूजनीय बन जाएंगे। समाज में, एक राष्ट्र में जो है हम उन्नतमय बन जाएंगे, सबके पूजनीय हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर चर्चा इस मंत्र में दी गई है कि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए अपनी सारी बुराइयों को दूर करते हुए अच्छाइयों का धारण करते हुए उस परमपिता परमात्मा की मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।